गायत्री विद्या मंदिर सांसौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ 11वीं क्लास का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो टॉपिक अपना शुरू किया है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे पहला ही रूल जो हमने सीखा वो था एडवर्ब टू को हटाना, यानी टू और टू का प्रयोग, यानी टू प्लस एडजेक्टिव और उसके बाद जो इन्फिनेटिव आता है उसको हटा करके किस प्रकार से वाक्य में सो दैट का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो आज उसी से संबंधित एक एक्सरसाइज जो है हम यहाँ पे लगाएंगे, उस सेंटेंसेस को यहाँ पे हम अटेंड करेंगे। उम्मीद है कि आप भी निश्चित रूप से इन एक्सरसाइज के सभी सेंटेंस को कर लेंगे यदि आपने पिछले वीडियोज जो है वो देखे हुए हैं, या किसी विद्यार्थी ने इस एक्सरसाइज से पहले का वीडियो नहीं देखा है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो सबसे पहले वो उस जो आपका यूट्यूब चैनल है विद्यालय का उसकी प्लेलिस्ट में जाके या फिर आप वीडियोज में जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन का आपका जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। इससे पहले जो लगभग 2 आपके वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन के अपलोड किए गए हैं। तो आज का हमारा वीडियो है वो बेस्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन के प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस सेट। आज ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। यहाँ पे हम पहले सो दैट का यूज कैसे किया गया है वो देखेंगे, और हम एक चीज आज नई और सीखेंगे कि सो दैट के स्थान पे कभी कभी हम केवल इनफ का प्रयोग भी कर देते हैं, थ्रू एंड थ्रू। ठीक है, यहाँ पे ये थ्रू आया, ये आया, ये आया, ये है, ये है, ये है। इसका तात्पर्य क्या अधिकता के लिए दर्शाया जाता है, तो इसके स्थान पे कभी कभी हम इनफ का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इसमें हम तब कोई भी चेंज नहीं करते। वो हम केवल तभी करते हैं जब यहाँ कोष्टक में सो दैट के स्थान पर लिखे आ जाएगा इनफ। वो कैसे करते हैं उसका भी हम जो है डिस्कशन करेंगे। पहले हम आज इन एग्जाम्पल्स को लगाते हैं, और उम्मीद है कि आपने अगर वो वीडियो देखे हैं तो आप उससे पहले भी ला सकते हैं। सबसे पहला आपका सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम टू बिजी टू अटेंड दी मैरिज सेरेमनी। मतलब उस विवाह समारोह को अटेंड करने के लिए मैं बहुत व्यस्त हूँ। विवाह समारोह को अटेंड करने के लिए मैं बहुत व्यस्त हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, या इतना व्यस्त हूँ कि मैं उस विवाह समारोह को अटेंड नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था, जो विद्यार्थी पिछले वीडियोस देख चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, उनको मैंने बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में टू और टू का प्रयोग होता है, उनका यूज होता है, तो वहाँ पे जो सेंटेंस का एक सेंस निकल के आता है, जिसका भाव आता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। और यही कारण है कि हम जब इसको सो दैट से जोड़ते हैं तो आपको जो सेंटेंस है वो कैसा बनाना पड़ता है, नेगेटिव। किसके आधार पे? इस टेंस के आधार पे। यदि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है तो आप कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर यहाँ पास्ट टेंस दिया होता है तो वहाँ पे आप कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। इन्फिनेटिव को आप हटा देते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला आज का सेंटेंस है, आई एम टू बिजी टू अटेंड दी मैरिज सेरेमनी। और आपके लिए एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखा होगा, उसमें हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा लिखा होगा कि यूज सो दैट, कि आपको यहाँ पे सो दैट का यूज करना है। तो आपको पता है कि सो दैट का यूज हम करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने कर दिया आई एम। इस टू को हटा के आपको बता है इसका प्रयोग कर देते हैं शो। आई एम सो बिजी, तो आई एम सो बिजी। अब मैंने आपको बताया था कि बिजी आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी यहाँ पे आता है उसके बाद आप इसका प्रयोग कर देते हैं दैट का। आई एम सो बिजी दैट, आई एम सो बिजी दैट। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे जो टू आया, जैसे तो आप बहुत से विद्यार्थियों ने इसको निश्चित रूप से पहले से कर लिया होगा। यहाँ पे जो टू आया है इस टू को हम हटाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई। एक प्रोनाउन है, तो आई को तो यहाँ पे भी आपको आई लगाना है। अगर यहाँ पे पहले से प्रोनाउन को विद्यार्थियों
तो ध्यान रखना है जो प्रोनाउन यहाँ पे है उसी प्रोनाउन को आप यहाँ पे लिख देंगे। वैसे तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार के किए थे कि यहाँ पे नाउन आ रहा था और नाउन जैसे यहाँ पे बॉय आया है, बॉय के लिए आप अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो हो जाएगा ही। अभी तो आई है तो यहाँ पे आप क्या प्रयोग कर देंगे दैट आई। अब आपको यूज करना है कैन नॉट या कुड नॉट का, और वो किसके आधार पर करेंगे आप, इस टेंस के आधार पर करेंगे। और यहाँ पे आपका जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस, यानी एम आर जो यूज होते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं, और प्रेजेंट है इसको नकारात्मक बनाने के लिए आप लगाएंगे कैन नॉट। तो हो गया आई एम सो बिजी, मैं इतना लिख दूं दैट आई कैन नॉट। अब क्या बचा, अटेंड द मैरिज वो सेरेमनी लिखा है, ध्यान रखना स्क्रीन पर थोड़ा सा कट भी रहा हो तो आप ध्यान रखें। आई एम सो बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी। मैंने अच्छा एक शब्द आपको अभी चर्चा किया था, मैंने कहा था कभी कभी सो दैट के जगह पे लिख के आ जाएगा यूज इनफ, लिख रहा है इनफ, ENOUGH। इनफ मीन्स होता है, ये भी अधिकता को दर्शाता है, इसको अधिकता, और यहाँ पे जो दूसरा यूज हो रहा है ये भी किसको दर्शा रहा है, अधिकता को दर्शा रहा है। तो कभी किसी वाक्य में अगर यहाँ पे सो दैट नहीं आया और आपसे कह दिया कि आप इसका प्रयोग करें, आप इनफ का प्रयोग करें, तो विद्यार्थियों ये बहुत ही आसान काम हो जाता है आपके लिए कि आपको केवल इसके थ्रू को हटाना है और इसके स्थान पर इसको लिख देना है इनफ को। उसके बाद सेंटेंस में ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं करना। यहीं पे अगर हमने इनफ का प्रयोग किया होता तो हमारा सेंटेंस हो जाता आई एम इनफ बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, यानी उस मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए मैं बहुत व्यस्त हूँ, मतलब मैं व्यस्त इतना हूँ उसको अटेंड नहीं कर सकता, मतलब उसका सेंस यही आएगा। तो इनफ का प्रयोग और भी आसान एक यूज है, आप केवल टू को हटा करके ही इनफ का प्रयोग कर देते हैं, सिंस सेंटेंस में आप कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन जब सो दैट का यूज करना होता है तो टू को हटा के सो का प्रयोग करना ही है, और टू को हटा के सो दैट का यूज किया, एक आपने कर्ता का यूज किया, एक कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा यूजेज आ जाते हैं जब हम सो दैट का यूज कर रहे हैं, और जब हम इनफ का यूज कर रहे हैं तो केवल टू को हटा के इनफ लगाना है। यहाँ पे आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। तो इनफ का यूज अगर देखा जाए तो सो दैट के कंपैरिजन में और भी ज्यादा आसान काम है, केवल टू को हटाना है और इनफ को यूज करना है। चलो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट, कि पैसेज जो है वो इतना डिफिकल्ट है फॉर मी, यानी मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड। हम चाहें तो इसको वॉज कर देते हैं, टेंस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। द पैसेज वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। विद्यार्थियों, आपको कल एक रूल मैंने लिखवाया था, मैंने कहा था कि जब कोई वाक्य आपका निर्जीव कर्ता से शुरू हो जाए, इसका कर्ता कैसा हो, लाइफलेस अर्थात निर्जीव हो, और आपके वाक्य में फॉर के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ रखा हो, तो फॉर मी को तो आई में बदलेंगे, फॉर अस को वी में बदलेंगे, फॉर हिम को ही में बदलेंगे, फॉर सी को फॉर हर को सी में बदलेंगे, फॉर देम को दे में बदलेंगे, और फॉर यू को यू में बदलेंगे। ठीक है ना, इसको हम चेंज कर देंगे। कल ही आपको ये मैंने बताया था, निश्चित रूप से आपको याद होगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा, अगर यूज किसका करना है, सेंटेंस के बाद आपने लिखा हुआ है सो dash 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 that। तो the passage, यहाँ पे क्या हो गया, was, हो गया the passage was। हमें यहाँ to को हटा करके यूज कर देना है किसका, so का। तो सेंटेंस हो गया the passage was so, उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव हो गया, तो then the passage was so difficult, the passage was so difficult, पैसेज इतना कठिन था, so difficult। अब आपको
मैंने बताया एडजेक्टिव के बाद, जैसे यहाँ पे आपका एडजेक्टिव था बिजी, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है डिफिकल्ट, तो इनके बाद किसका प्रयोग करना है आपको? दैट का, दैट का। तो गया द पैसेज वाज सो डिफिकल्ट दैट, ओके ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है फॉर मी, ये केवल तभी आए, एक बार फिर से समझ लें आप, ये फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस या फॉर के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट केवल तभी आएगा जब आपका यहाँ का कर्ता कोई निर्जीव कर्ता हो, ठीक है ना, कोई लाइफलेस थिंग हो, तभी आपका यहाँ पे फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर यू, फॉर हर, फॉर देम जोड़ा जाएगा, और जो भी जोड़ा जाएगा उसके आधार पे आप चेंज कर देंगे। कल मैंने आपको बताया भी था, अभी एक बार एक्सरसाइज के बाद आपको दोबारा से बता दूंगा कि फॉर मी को चेंज कर दोगे, मतलब जो भी यहाँ पे कर्म होगा उस कर्म का कर्ता रहेगा, उस ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस का सब्जेक्ट यूज कर दो, मी के लिए आप क्या यूज करेंगे? आई। तो देखें द पैसेज वाज सो डिफिकल्ट दैट आई, अब देखना यहाँ पे टू, इस टू को तो हमें हटाना ही है और हमने सब्जेक्ट तो लगा ही दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ हमारा टेंस जो है वो कौन सा है? पास्ट है, इसका मतलब वहां पे हम यूज करेंगे कुड नॉट का, ना कि कैन नॉट का। तो क्या करेंगे? वॉज इन पास्ट में तो कैन नॉट, पास्ट होता है कुड नॉट, और आगे लिखेंगे अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हो जाएगा पैसेज वाज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, या पैसेज इतना कठिन था कि मैं उसको समझ नहीं सका था, या ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है पैसेज वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, यानी मेरे लिए उस पैसेज को समझना बहुत कठिन था। यानी दोनों का अर्थ में देखा जाए तो एक ही है, लेकिन बाकी के रूप आपको दिखाई दे रहे होंगे, कितने हैं? दो हैं। एक ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का, एक ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपने टू का यूज करते हुए बोला है और यहाँ पे सो दैट का यूज करते हुए आपने सेंटेंस को बताया। And the next one is the boy is too unhealthy to do this work, यानी इस कार्य को करने के लिए लड़का बहुत अस्वस्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़का इस कार्य को नहीं कर सकता है। हम इसमें यूज करेंगे so that का, तो so that का यूज आपने अच्छी तरह से सीखा हुआ है। अच्छा विद्यार्थियों, अगर ये कह दो the boy is too unhealthy to do this work, and मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे आपको यूज करना है enough का, किसका करना है? इनफ का। तो इनफ का यूज आप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, सीख गए होंगे कि अगर मुझे यहाँ पे इनफ का प्रयोग करना होता है, यहाँ पे सो दैट करने के लिए इस बात इसको आपको थोड़ा बता दूंगा किसका यूज करना है। इनफ, मैं कह दूं यहाँ पे इनफ का प्रयोग करो, तो इनफ का प्रयोग करना है सबसे पहले तो हमें लिख दिया द बॉय इज, और टू को हटा के ही आप इसका प्रयोग करेंगे इनफ का। द बॉय इज इनफ, फिर क्या है? द बॉय इज इनफ अनहेल्दी, और यहाँ पे टू में भी कोई चेंज नहीं करना, सीधा सेंटेंस लिख देना है टू डू दिस वर्क। द बॉय इज इनफ अनहेल्दी टू डू दिस वर्क, द बॉय इज इनफ अनहेल्दी टू डू दिस वर्क। कोई दिक्कत नहीं, इस कार्य को करने के लिए लड़का बहुत अस्वस्थ है। अगर हम करते सो दैट का तो सेंटेंस बनता है द बॉय इज सो अनहेल्दी दैट लगता, इसे हटा के बॉय के लिए ही का प्रयोग करते, यहाँ की जगह हम कैन नॉट का प्रयोग करते, उसके बाद लिखते डू दिस वर्क, ही कैन नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। आप एक काम करना, मैंने यहाँ पे उसको इनफ से करवा दिया है, आप उसके साथ साथ इसका सो दैट से क्या प्रयोग होगा वो सेंटेंस में आप करना, ठीक है। अपने इस तरह उसको उसको चेक करें क्या ऊपर वाले रूल्स के अनुसार बिल्कुल सही चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। She is too young to travel alone. She is too young to travel alone. Travel यानी होता है यात्रा करना, तो यात्रा करने के लिए she is too young यानी वो बहुत भी छोटी है। तो हमें यहाँ पे यूज किसका करना है? So that का, तो हमारा सेंटेंस होगा she is, को क्या कर दिया आपने? So young, she is so young, young आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद आप जब सो दैट का प्रयोग करते हैं तो सो का प्रयोग तो एडजेक्टिव से पहले करते हैं और दैट का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करते हैं। देख लो ये बिजी एडजेक्टिव है, बिजी से पहले सो, बिजी के बाद दैट,
डिफिकल्ट आपका एडजेक्ट सॉरी डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट से पहले सो और डिफिकल्ट के बाद दैट। यहाँ पे अनहेल्दी आपका एडजेक्टिव है, इससे पहले सो और इसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं और सो दैट से हमारा होगा। तो दैट सी सो यंग दैट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, टू को हटा के सब्जेक्ट क्या आएगा, मैंने बताया कोई नाउन आता है तो उसके लिए प्रोनाउन लिखते हैं, बॉय आया था बॉय के लिए ही लिखते, लेकिन यहाँ पे पहले से प्रोनाउन है तो उसी का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे आपका टेंस जो है प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में आप यूज करते हैं इसका कैन नॉट ट्रेवल अलोन, ठीक है। तो हो जाएगा सी सो यंग दैट सी कैन नॉट ट्रेवल अलोन, वो इतनी छोटी है कि अकेली यात्रा नहीं कर सकती। He is too kind to be a successful businessman, यानी एक सफलतम व्यापारी बनने के लिए वो बहुत दयालु है, मतलब वो इतना दयालु है कि एक सफलतम व्यापारी नहीं बन सकता। इसका अर्थ ये हुआ हमें यूज करना है सो दैट का, जिनके रूल्स जो हैं हम पढ़ चुके हैं और सीख भी चुके हैं। यहाँ पे हम इसको गौर कर देंगे, सभी को देखते हैं। तो देखा ही वॉज, टू को क्या करोगे सो, अगर मैं कहता इनफ का प्रयोग करो तो कुछ भी नहीं करना था, टू को हटा के रखा है। तो क्या ही वॉज इनफ टाइम टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ओके। लेकिन हमें तो यूज करना है सो दैट का, इनफ तो बहुत आसान यूज है, आप तुरंत कर देंगे, हो जाएगा ही वॉज सो काइंड। मैंने बताया काइंड से पहले सो है तो एडजेक्टिव काइंड के बाद क्या लगा देंगे दैट, टू को हटा के आप क्या लगाएंगे करता, आपका सब्जेक्ट पहले से ही प्रोनाउन है तो आप यूज करेंगे ही, यानी ही है या ही कर दो। अब यहाँ वॉज है, वॉज यानी पास्ट हो गया, कैन नॉट या कुड नॉट में से किसका प्रयोग करेंगे यार, कुड नॉट का। तो क्या ही वॉज सो काइंड दैट ही कुड नॉट, उसके बाद यहाँ से पूरा सेंटेंस आप लिखो। अब टू के बाद आने वाला पूरा लिखना पड़ेगा, नॉट बी successful businessman. And the last sentence of the series of this practice set is the box is too heavy to be lifted. The box is too heavy to be lifted. Okay? पहली चीज देखो यहाँ पे निर्जीव आपका लाइफलेस सब्जेक्ट निर्जीव करता है। अगर निर्जीव करता ये अर्थ है यहाँ पे कौन सा था, पैसेज था, लेकिन वहां पे आगे फॉर मी जोड़ रखा था, तो फॉर मी जोड़ रखा था तो हमने उसको यहाँ पे फॉर मी को आई कर सकते हो, फॉर हिम को ही कर सकते हो, फॉर को सी कर सकते हो, वो भी आपका निर्जीव से शुरू होगा, लेकिन ये जुड़ा होगा तो हमें से कर सकते हो, और नहीं होगा तो आप निर्जीव के लिए किसका प्रयोग करते हो, प्रोनाउन इट का। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा ही बॉक्स इज, टू को बढ़ेगा सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी, हैवी से पहले सो है तो हैवी के बाद क्या है दैट, टू को हटा के आप लगाएंगे करता करता। अब यहाँ पे अगर फॉर्म के साथ तो जोड़ा होता वो लिख देते, लेकिन वो नहीं है तो आप कहाँ से लाएंगे करता, जैसे यहाँ से लाएंगे किसी भी सेंटेंस में देख लो आप इसी के आधार पर करता लगा रहे हैं, आज यहाँ तो आपने यहाँ का प्रयोग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे दी बॉय है तो आपने बॉय के लिए ही का प्रयोग कर दिया, ठीक है। ये आपने दूसरे तरीके से किया था, अगर सोलर से करते तो ही का प्रयोग कर देते, यहाँ सी है तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, सी का प्रयोग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपका ही है तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया, ही का कर दिया। अब बॉक्स है तो बॉक्स के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, इट का। टेंस आपका इज यानी प्रेजेंट है तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ यूज करेंगे कैन नॉट, इट कैन नॉट, मेरा टू की बात में पूरा लिखना है, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। तो ये आपका एक्सरसाइज सेट हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का जो फर्स्ट नियम है रिमूव ट्रू, यानी ट्रू को हटा करके यूज सो दैट का प्रयोग कैसे किया जाए। इसके साथ साथ आपने इसमें एक और जो यूज था इनफ को कैसे किया जाए वो भी आसानी से आपने सीखा, ठीक है। तो इनका हमने एक्सरसाइज कर लिया है, इनके जो आगे के रूल्स हैं उनको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको कि ये आपने एक्सरसाइज
पूरी अच्छी तरह से ये पूरा सेट आपने सुबह अटेम्प्ट कर लिया होगा मेरे हल करने से पहले ही, ठीक है। और आप इसको अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।